क्यों किसी औरत को एक मर्द की मौजूदगी इतनी सुकून देती है, भले ही वो कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति से सब कुछ बदल जाता है। ओशो कहते हैं, स्त्री मर्द के शरीर से नहीं, उसकी ऊर्जा की स्थिरता से जुड़ती है। यह वीडियो समझाती है कि क्यों औरत को किसी मर्द की मौजूदगी का एहसास उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है और क्यों वह उस मौन ऊर्जा को अपने जीवन का केंद्र बना लेती है। हर औरत के भीतर एक अजीब सी बात होती है, वह हमेशा जानती है कि कौन सा मर्द उसके दिल की धड़कन को शांत कर देगा और कौन सा उसकी बेचैनी बढ़ा देगा। उसने यह चयन किसी किताब से नहीं सीखा, न किसी सलाह से, यह उसकी ऊर्जा की भाषा है, उसकी संवेदनशीलता की गहराई है। इसलिए जब कोई मर्द सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही औरत को सुकून दे देता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह वह अनुभव है जिसे शब्द पकड़ नहीं पाते, पर औरत का दिल तुरंत पहचान लेता है। वह मर्द की आवाज नहीं सुन रही होती, वह उसकी आत्मा की तरंग को महसूस कर रही होती है। इसी बात को ओशो समझाते हैं कि स्त्री मर्द के शरीर से नहीं, उसकी ऊर्जा की स्थिरता से जुड़ती है, क्योंकि उसकी आत्मा तूफानों से भरी है और उसे एक ऐसे केंद्र की तलाश होती है जहां वह खुद को शांति में बहा सके। तुम कभी किसी औरत को ध्यान से देखो जब वह उस मर्द के पास बैठी होती है जिसे वह गहराई से महसूस करती है, उसकी सांसों की गति अपने आप बदल जाती है। उसकी आंखों में जो तनाव की महीन लकीरें होती हैं, वे पिघलने लगती हैं। उसके चेहरे पर एक ढीलापन, एक कोमल सहजता उतर आती है। वह अपना सिर ठीक उसी तरीके से झुकाती है जिसमें उसका शरीर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। वह कम बोलने लगती है, पर भीतर से खुलने लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह उस मर्द की ऊर्जा है जो उसके भीतर की अशांति को सोख रही होती है। वह कुछ कह नहीं रहा, पर उसकी मौजूदगी एक मौन संवाद बन गई है। औरत ऐसे व्यक्ति के पास खुद को खोती नहीं, बल्कि खुद को पा लेती है। ओशो कहते हैं कि सच्चा मर्द वह नहीं जो समझाए, बल्कि वह है जो बस उपस्थित रहे, क्योंकि मौजूदगी वह दवा है जो औरत के भीतर के अनगिनत घावों को बिना शब्दों के भर देती है। औरत को किसी मर्द की मौजूदगी का एहसास इसलिए इतना गहरा लगता है क्योंकि वह उसमें सिर्फ सुरक्षा नहीं खोज रही होती, वह स्वीकृति खोज रही होती है। उसके भीतर बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी अधूरी भावनाएं, सारे दबे हुए अनुभव, सारी अनकही कहानियां उसी व्यक्ति के सामने खुलना चाहती हैं जहां उसे लगे कि उसे किसी भूमिका में नहीं ढाला जाएगा। मर्द की मौजूदगी सिर्फ उसके शरीर की गंध, आवाज या चेहरे की बात नहीं होती। यह वह शांत केंद्र होता है जो उसके भीतर से निकलकर आसपास की हवा में भी फैलता है। जब कोई मर्द भीतर से स्थिर होता है, आवाज धीमी हो पर ऊर्जा गहरी, तो वह मौन भी बोलने लगता है। यही मौन औरत को छूता है। यह मौन उसे कहता है कि तुम्हें यहां डरने की जरूरत नहीं, तुम जितनी हो उतनी ही पूरी हो, मैं तुम्हारी भावनाओं को पकड़ने नहीं, संभालने आया हूं। यह मौन औरत की आत्मा के लिए आश्रय बन जाता है। महिला मन कहता है कि औरत सबसे ज्यादा सहज उसी मर्द के पास होती है जो खुद के भीतर शांत हो। वह मर्द जो बेचैन है, जो लगातार प्रभावित करने की कोशिश में है, जो हर चीज में उतावलापन लिए चलता है, वह औरत के भीतर भी वही बेचैनी डाल देता है। पर जो मर्द गहरे मौन का मालिक है, जो बिना कहे, बिना जताए, बस एक स्थिर ऊर्जा की तरह मौजूद है, वह औरत के भीतर के तूफानों को शांत कर देता है। वह ऐसा एहसास देता है कि औरत उसके पास खुद को पूरी तरह बहा सकती है, बिना इस डर के कि उसे गलत समझा जाएगा। ओशो कहते हैं कि मर्द की मौनता स्त्री के हृदय के लिए आश्रय है। यह मौन खालीपन नहीं होता, यह उपस्थिति होती है। यह मौन ठंडा नहीं होता, यह गर्माहट से भरा होता है। जब कोई मर्द बिना किसी इरादे के, बिना किसी नियंत्रण की भावना के सिर्फ होने के साथ बैठता है, तो उसकी यह मौजूदगी औरत के भीतर शांति की एक लहर भेजती है। वह इस एहसास को तर्क से नहीं समझती, वह इसे अपनी आत्मा से महसूस करती है। औरत को मर्द की मौजूदगी इसलिए खींचती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इस व्यक्ति के पास उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं। न उसे मजबूत दिखने की जरूरत है, न खुश दिखने की, न परिपूर्ण, न सही। वह अपने टूटेपन, अपने डर, अपनी अनिश्चितताओं के साथ इस व्यक्ति के पास आ सकती है
और वह जानती है कि यह व्यक्ति उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा, वह सिर्फ उसे रहने देगा। यही रोक न होना, यही बिना शर्त की स्वीकृति ही उसका सबसे बड़ा आकर्षण बनती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का प्रेम तब खिलता है जब मर्द उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बदलने के पीछे इरादा होता है कि तुम अभी ठीक नहीं हो। औरत इस भाव को तुरंत महसूस कर लेती है। पर जब मर्द बिना किसी निर्देश, बिना किसी मांग, बिना किसी अपेक्षा के उसके साथ हो, तो वह उसकी ऊर्जा को अपना घर बना लेती है। वह उस जगह लौटती है बार बार, जैसे नदी अपने स्रोत की ओर। मर्द की मौजूदगी औरत के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होती है। वह उस उपस्थिति में खुद का सबसे सच्चा रूप देखती है। अगर तुम ध्यान दो तो कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। उनकी ऊर्जा हवा को शांत कर देती है। उन्हें किसी ताकत के प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती, उनकी आत्मा ही उनका परिचय होती है। और यही उपस्थिति औरत को खींचती है। ओशो कहते हैं कि जिसके भीतर मौन है वही दूसरों को शांति दे सकता है। यही मौन ही औरत के भीतर उतरता है। वही मौन उसे कहता है कि यहां मैं खुद हो सकती हूं। वही मौन उसे खींचता है, रोकता है, खोलता है। औरत मर्द की मौजूदगी से इसलिए जुड़ती है क्योंकि वह देख पाती है कि यह मर्द किसी को पकड़ना नहीं चाहता, वह स्वयं इतना पूर्ण है कि पकड़े जाने की कोशिश किए बिना ही आकर्षण पैदा कर देता है। उसकी ऊर्जा पानी की तरह फैलती है, शांत, स्वाभाविक, सहज। और औरत उसी प्रवाह की ओर बहती चली जाती है। मर्द की मौजूदगी का यह प्रभाव शब्दों से नहीं, सीख से नहीं, अभिनय से नहीं आता। यह तब आता है जब मर्द खुद को जानना शुरू करता है, जब वह अपने भीतर के मौन से जुड़ जाता है। क्योंकि जो खुद के भीतर उपस्थित है वही किसी और की आत्मा में जगह बना पाता है। औरत को प्रभावित करने वाले शब्द भले ही वक्त के साथ खो जाए, लेकिन जो मर्द अपनी मौजूदगी से बोलता है वह औरत के भीतर एक ऐसी भावना छोड़ जाता है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। ओशो कहते हैं, मौजूदगी प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। और अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई औरत तुम्हारे पास रहे, तो उसे पकड़ो मत, उसे मनाओ मत, उसे निर्देश मत दो, बस मौजूद रहो। ईमानदारी से, स्थिरता से, बिना डर के, बिना अपेक्षा के। क्योंकि वही मौन मौजूदगी उसकी आत्मा को यह कहती है, यहां तुम सुरक्षित हो और यहां तुम पूरी हो। और अब जब तुम इस पूरी बात को महसूस करके यहां तक पहुंचे हो, तो शायद तुम्हारे भीतर यह समझ थोड़ी और साफ हो गई होगी कि मौजूदगी क्या होती है, सिर्फ किसी का साथ होना नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा का तुम्हारी आत्मा को छू जाना। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और बिना कोशिश के ही हमें बदल देते हैं, हमारी सांसों की रफ्तार को नरम कर देते हैं, हमारे अंदर के तूफानों को बिना एक शब्द कहे शांत कर देते हैं। और यही वह मौन प्रभाव है जिसे किसी रिश्ते की सबसे ऊंची भाषा कहा जा सकता है। अगर इस यात्रा के दौरान तुम्हें कहीं यह एहसास हुआ कि कोई मर्द सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही किसी औरत के भीतर शांति जगा सकता है, तो यह समझ अपने भीतर संभाल कर रखना। क्योंकि यही समझ तुम्हें रिश्तों को एक नए स्तर पर देखने की क्षमता देती है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रभाव कभी जोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे गहराई में उतरकर जन्म लेता है। जब तुम अपने भीतर स्थिर होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बोलती है, तुम्हारा मौन आकर्षित करता है, और तुम्हारी मौजूदगी किसी और के जीवन में एक शरण बन जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कोई छोटी सी भी रोशनी जलाई है, चाहे वह अपने बारे में हो, अपने किसी रिश्ते के बारे में, या किसी ऐसी औरत के बारे में जिसने तुम्हारे जीवन में कभी अपनी चुप उपस्थिति से असर छोड़ा था, तो इस रोशनी को बुझने न देना। यही रोशनी धीरे धीरे तुम्हें उस मर्द में बदल देती है जिसकी मौजूदगी किसी के दिल को घर जैसा महसूस करा दे। अगर यह अनुभव तुम्हें गहरा लगा हो, अगर तुमने इसमें खुद को कहीं देखा हो, या महसूस किया हो कि कुछ चीजें तुम्हारी आत्मा तक उतर गई हैं, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाना जो मौन की इस भाषा को समझना चाहते हैं, पर शब्दों में खो जाते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही गहरे, सोलफुल, सच्चाई से भरे वीडियो तुम तक बार बार पहुंचते रहें, तो चैनल से जुड़े रहना। क्योंकि यहां उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी ही गहराई से जोड़ना है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगली मुलाकात में हम फिर उतरेंगे एक नई समझ में,
एक नई गहराई में, जहां मौन, उपस्थिति और प्रेम किसी शब्द से कहीं ज्यादा बोलते हैं।